वेलकम सारे व्यूवर्स का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे। इस नए वीडियो जो कि है मंगल दशा का पार्ट 2, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपने इसका पार्ट 1 देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में ही मंगल भारत की जो अभी मंगल की दशा चल रही है उसके पार्ट 1 का वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। और अभी ये पार्ट 2 का वीडियो है, तो पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिए। ये पार्ट 2 का वीडियो है। तो अभी हम पार्ट 2 का वीडियो में क्या क्या भारत की दशा, मंगल की दशा में भारत के साथ या इंडिया में क्या क्या हो सकता है वो हम देख लेंगे। ये भारत की कुंडली है जो कि हम सभी को जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम हमारे देश को आजादी मिली थी, दिल्ली थी, और ये उसका टाइम था रात के ठीक 12 बजे। तो ये कुंडली है। और इसके अभी मंगल की दशा चल रही है। अभी जस्ट सितंबर से मंगल की महादशा शुरू हुई, जो कि 7 साल की रहेगी। 2025 सितंबर से लेके 2032 सितंबर तक। तो पार्ट 1 का वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा होगा तो। अभी हम पार्ट 2 के ऊपर आते हैं और इसमें क्या क्या हो सकता है इसका हम लोग अभी प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है। अभी मंगल की दशा में लास्ट टाइम हमने एंड किया था मंगल की दशा और मरक्यूरी के अंतर दशा में। उसके बाद अभी मंगल में केतु की दशा ये रहेगी मार्च 2030 से लेके अगस्त दो अगस्त 2030 तक। मतलब करीबन आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने की ये दशा रहेगी। इसमें क्या हो सकता है, इसमें पॉजिटिविटी क्या है, ये हमने थोड़ा ग्रीन इसमें बताया कि भारत किसी पीस ऑफ लैंड या किसी दूसरे देश का जो पार्ट है वो एक स्टेट करके भारत में जुड़ जाएगा। और कोई एक कंट्री है वो भारत की स्टेट बन जाएगी इस मर्क्यूरी। वो तो ऑलरेडी उसका इफेक्ट मर्क्यूरी दशा से शुरू हो जाएगा। मतलब किसी देश भारत में एक नई स्टेट करके विरजित हो जाएगी, यानी कंबाइन हो जाएगा। और किसी देश का पार्ट भी हमें इस दशा में भारत का नया स्टेट बन सकता है। तो भारत को लैंड यानी उसका एक्सपेंशन होने वाला है हमारे देश का। अभी इसमें नेगेटिव भी रहेगा क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि मंगल में अभी केतु की अंतर्दशा है जो ला एक मैं बोलूंगा कि शुरुआत में पार्ट 1 में हमने कहा था कि राहु की दशा, जुपिटर की दशा, और फिर इसमें पार्ट 2 में हम देख रहे हैं कि केतु की दशा एक थोड़ा नेगेटिव देखी। ये क्या होगी, तो भारत इसी समय में युद्ध में रहेगा, वॉर्स में रहेगा। इसके कारण हमें इकोनॉमी का लॉस भी हो सकता है। लोगों में भी वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स और राइट हो सकती है इसी पीरियड में देश में। इसमें जो हमारे देश के लीडर्स है, सेलिब्रिटीज है, पर्सनालिटी है, उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। किसी टाइप का वायरल इन्फेक्शन भी इसी दौरान फैल सकता है। वो वायरल इन्फेक्शन होगा या और कुछ ऐसा होगा तो जिसके कारण ये थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। मंगल थोड़ा नहीं बोलूंगा लेकिन एक नेगेटिव इफेक्ट है। वॉर होगा, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, हमारे भी देश की इकोनॉमी को लॉसेस हो सकते हैं, और फिर हमारे लीडर्स के ऊपर, सेलिब्रिटीज के ऊपर अटैक होने की भी पॉसिबल है। कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी टाइप की एक स्ट्रेस इसी दौरान हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत का अभी आखिरी वॉर रहेगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान बहुत सारे टुकड़ों में बिखरने वाले हैं और उससे कुछ नए कंट्रीज बनेंगे और कुछ उसका पार्ट भारत में भी सम्मिलित होगा। ऐसे भारत का पार्ट या नया स्टेट बन सकता है। तो ये चीज इसमें होगी। तो वॉर आखिरी यानी बोलते हैं ना फाइनल वॉर पाकिस्तान के साथ इसी पीरियड में होना है। और उसके बाद पाकिस्तान हमेशा के लिए ये हो जाएगा, टूट जाएगा। और उसके बाद उसके कुछ जो पार्ट्स रहेंगे पाकिस्तान के वो ऐसे नए कंट्री जाएंगे भारत की गाइडलाइंस में, और कुछ पार्ट भारत में मर्ज हो जाएंगे। और ये जो क्रिटिकल पीरियड है, हाँ, लेकिन उसके कारण हमारे देश में वॉर, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमी के लिए ये खराब है, वो तो होगा वॉर के कारण, क्योंकि मेजर वॉर होगा, कोई छोटा मोटा वॉर नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट होंगे हमारे देश में भी, राइट्स इसी टाइम पे हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, सेलिब्रिटीज लीडर के ऊपर अटैक हो सकते हैं। तो ये थोड़ा पीरियड भारत के लिए या हमारे हम लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। लेकिन जो एक बोलते हैं ना लास्ट जो नेगेटिविटी है वो इसमें खत्म हो जाएगी। और ये क्रिटिकल पीरियड रहेगा जनवरी 2030 से लेके जुलाई 2030 तक। इसमें ये चीजें हो जाएगी और इसमें स्टॉक मार्केट जो है वो एक मेजर करेक्शन में जाएगा, क्योंकि सीधी बात है इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होगा बड़े वॉर के कारण। मतलब ये लास्ट और फाइनल वॉर अगर पाकिस्तान के साथ हो रहा है तो फिर ये निर्णायक होगा। तो पाकिस्तान तो टुकड़ों में बट के
कुछ नए देश उससे बन जाएंगे, कुछ पार्ट हमारे देश में सम्मिलित हो जाएगा नया स्टेट करके। ये चीजें हैं, लेकिन इसी दौरान पे फिर इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है हमारे देश को। और ये तो रहेगा, ये पार्ट रहेगा, क्योंकि मंगल में केतु, और केतु और मंगल की जब दशा आती है तब वो इसी टाइप के एक मेजर चेंजेस को दिखाते हैं, लेकिन नेगेटिव चेंजेस है, और ये नेगेटिव चेंजेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी ये होने के बाद अभी यहाँ से फिर पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी, जो रहेगी मंगल में वीनस की दशा में। ये भारत के लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, जब भारत युद्ध जीत चुका होगा, बहुत सारे वेल्थ और लैंड को भारत ने गेन किया रहेगा, पूरे वर्ल्ड में भारत की ग्लोरी रहेगी, भारत की इकोनॉमी फिर से स्ट्रांग बन के ऊपर जाना शुरू करेगी। भारत के प्रधानमंत्री जो रहेंगे इस टाइम पे, उन्हें वर्ल्ड फेम मिल जाएगा। और ऐसा है कि उनके कार्यों के कारण या भारत के कारण पूरे भारत के लोगों को एक अलग टाइप का रिकग्नाइजेशन पूरे वर्ल्ड में रहेगा। मतलब जो नेगेटिविटी से हम लोग अभी स्ट्रांग पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ये होगा मंगल में जब वीनस के अंदर दशा आएगी तो। और हमारे लोगों के लिए बहुत सारे रिकग्नाइजेशन देश के अंदर विदेशों में हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को गेन फॉर्चून हो जाएंगे, इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग रहेगी। ये वही टाइम रहेगा जब फॉरेनर को इंडियन की सिटीजनशिप चाहिए रहेगी, क्योंकि हमने बताया कि वहां पे क्या क्राइसिस होने वाला है यूएस और यूरोप और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज में। तो वो लोग इंडिया में आएंगे कि हमें इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, हमें इंडिया में रहना है। मतलब आप सोच सकते हो कि भारत किस दिशा में जा रहा है, हमारा देश कहाँ पे जा रहा है, एक नेगेटिविटी से स्ट्रांग पॉजिटिविटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो भारत की ग्लोरी सारे फील्ड में रहेगी, सारे फील्ड में रहेगी। और जैसे मैंने कहा कि कुछ देश जो है वो भारत की स्टेट्स बन जाएंगे, ऑफिशियली मर्ज हो जाएंगे भारत में। और इसी दौरान भारत एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कर देगा। हालांकि युद्ध के बाद जो थोड़ा बहुत हमें भी नुकसान होगा, उसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम लोग जाएंगे। और सही में ये पीरियड से हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ हम लोग अभी जाने वाले, बढ़ने वाले। यहाँ पे भारत को बहुत स्ट्रांग टूरिस्ट अट्रैक्शन मिलेगा, ज्यादा करके हिंदू मंदिरों में वर्ल्ड वाइड विजिट हो जाएंगी। तो वो भी एक पीरियड रहेगा, जैसे हमने जुपिटर के अतिचारी में ये प्रेडिक्शन किया था कि शांति के लिए, सद्भावना के लिए लोग भारत के तीर्थ यात्रा करेंगे, तो उससे भारत की इकोनॉमी टूरिस्ट में बहुत अच्छा होगी, रिलीजन टूरिस्ट के कारण। और बाकी के जो लोग हैं, यानी फॉरेनर्स है या उन्हें लगेगा कि अभी हमें भारत में रहना है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश रहेगा जो एक बड़े इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाने वाला है। तो उन लोगों को भी लगेगा हमें भारत में रहना, भारत में काम करना है, और भारत की नागरिकता हमें लेनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, और आप देख सकते हो कि सारे फील्ड में भारत का डंका बजने वाला है। और ये शुरू हो जाएगा अगस्त 2030 से लेके सितंबर 2031 तक, मतलब लगभग एक साल के अंदर ये सारी चीजें हमें हो सकती है। ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी रहेगी, लेकिन बीच में जो थोड़े वॉर आ रहे हैं या फिनेंशियल क्राइसिस जो आ रहा है, जो हमने जुपिटर अतिचारी की दशा में प्रेडिक्शन किया था, तो उससे तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी असर रहेगा, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा बाउंस हमारी इकोनॉमी करने वाली है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हमें मंगल की दशा और वीनस की अंतर्दशा जो एक साल की रहेगी उसमें ये देखना, और ये शुरू हो जाएगा। तो ये इसका प्रेडिक्शन है। अभी नेक्स्ट जो दशा रहेगी वो भारत में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी, मतलब मंगल में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। ये पीरियड रहेगा मेरे अक्टूबर 2031 से लेके फरवरी 2032 तक, मतलब ऑलमोस्ट 5 महीने का ये एक छोटा सा पीरियड रहेगा। इसमें भी जो वीनस की दशा के अच्छे इफेक्ट है वो हो जाएंगे, भारत का रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड होगा, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग रहेगी, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़े स्ट्रांग बुलिश फेस, मतलब जो एक करेक्शन आके एक बड़े अप ट्रेंड में स्टॉक मार्केट जाएगा, बहुत सारे बिजनेसेस ओवरऑल अच्छा करेंगे। गवर्नमेंट इसी दौरान बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव डिसीजन और रिफॉर्म लेने वाले हमारे देश के नागरिकों को बेनिफिट होने के लिए। लेकिन इसमें एक माइनर नेगेटिव इश्यूज कुछ आ जाएंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कारण ऑफसेट हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे इश्यूज रहेंगे, वो आ सकते हैं इसी दौरान, लेकिन वो इतने छोटे रहेंगे कि उसका कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं रहेगा मंगल में सूर्य की अंतर्दशा में। तो ये है। और इसके बाद फिर आखिरी दशा में हम आएंगे मंगल में चंद्रमा की अंतर्दशा।
और ये वाला पीरियड रहेगा फरवरी 2032 से लेके सितंबर 2032 तक। ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या होगा कि आखिरी दशा है, मंगल में चंद्रमा की आखिरी दशा रहेगी। यानी इसके बाद मंगल की महादशा जो है वो सितंबर 2032 या 2032 में एंड हो रही है, जो अभी सितंबर 2025 से शुरू हुई। तो इसमें भी भारत अपनी जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो तो वर्ल्ड में जारी रखेगा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट इकोनॉमी हमारी टॉप के ऊपर रहेगी। शायद हम दूसरी या फर्स्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में हम लोग अपना कदम रखेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स, वेंचर, अंडरटेकिंग लेगी, जो भी डेवलपमेंट रिफॉर्म्स हमने कहा कि उसकी शुरुआत वीनस से ही हो रही है, उसके पहले भी हो जाएगी, लेकिन उसमें उनको सक्सेस मिलेगा। ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग और जबरदस्त तरीके से होगा। जो अभी हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा होगा। तो एक स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो एक एक करके कंप्लीट होके भारत डेवलप डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री, और लोग कहेंगे कि अभी भारत एक डेवलप कंट्री है। और भारत की इकोनॉमी इसी दौरान एक नए हाइट्स के ऊपर जाएंगी, क्योंकि मेजर डाउनफॉल ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज स्ट्रांगली बेनिफिटिंग इंडिया। मतलब भारत की इकोनॉमी क्यों होगी स्ट्रांग? क्योंकि हम एक इंटरनली हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड की इकोनॉमी जो प्रॉब्लम है वो हमने जुपिटर अतिचारी की दशा में उसका प्रेडिक्शन किया है, जिसका असर भारत के ऊपर होगा, सारे देशों के ऊपर होगा। लेकिन उससे जो उभरेंगे, कुछ देश तो उससे कभी उभर नहीं पाएंगे, लेकिन उससे भारत की इकोनॉमी जो इतनी नए हाइट पे जाएगी, तो पूरे उसका भी बेनिफिट हमें हो रहा है। मतलब वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज का जो इकोनॉमिकली और वॉर के कारण और कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो फॉल है, जो हमने जुपिटर अतिचारी में प्रेडिक्शन किया, उससे भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा। क्योंकि किसी का मतलब एक बोलते हैं ना, एक रूल होता है कि अगर कोई नीचे जाता है तो कोई ऊपर भी जाता है। तो ये अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लेवल पे देख रहे हैं और इसका असर है हमें भारत की कुंडली के हिसाब से, जो मंगल में चंद्रमा की दशा आ रही है, मतलब वीनस से तो उसके पहले भी शुरू हो जाएगा शुक्र की दशा है। केतु वाला पीरियड थोड़ा सा हमने जैसे कहा था कि एक फाइनल वॉर का है। तो इकोनॉमिकली हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं, हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसी दौरान हमारा स्टॉक मार्केट भी एक नए हाइट्स के ऊपर जाएगा। ओवरऑल सारे बिजनेस में अच्छी ग्रोथ रहेगी। तो ये सारा तो अभी देख रहे हो कि प्रेडिक्शन जो है वो इसी तरीके से हुआ, क्योंकि प्रॉपर रिसर्च करके इसको कहा गया है। हाँ, बीच वाले जो पीरियड है वो जो हमने बोला था, तो ओवरऑल अगर मैं इसको सम अप कर दूं, तो अभी मंगल में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, वो अभी खत्म हो जाएगी फरवरी में ही। उसके बाद राहु की दशा है 2026 से लेके 2027 तक। उसके बाद जुपिटर की अंतर्दशा है, और फिर केतु की। देखिए, अगर मैंने ओवरऑल देखे जाए तो मंगल में राहु की दशा, मंगल में बृहस्पति यानी जुपिटर की दशा, और मंगल में केतु की अंतर्दशा, ये तीन अंतर्दशा ऐसे हैं जहां पे हमें भारत को एक झटका लग रहा है। ओवरऑल वर्ल्ड को भी लग रहा है। मतलब वो तो वर्ल्ड का क्राइसिस अलग है, लेकिन इकोनॉमिकली हो या वॉर रिलेटेड है हो या इंटरनल कुछ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं, राइट्स होने वाले वो, लेकिन उससे उबर के भारत आगे जा रहा है, भारत पीछे नहीं जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छे बड़े ग्रोथ के लिए भारत जा रहा है। तो भारत का ही फ्यूचर है, ये आपको इस दशा के प्रेडिक्शन में मिल चुका है। और इसका हमने पार्ट वन की, जैसे मैंने कहा कि लिंक दे चुके हैं, तो उसको आप देख लेना, पार्ट वन की लिंक को। और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके कमेंट भी दीजिए, और हमें ट्विटर के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर हमें फॉलो भी कीजिए।